Yes, hello students. Today we are going to do exercise 9.1, some application of trigonometry, chapter 9 of class 10, question number 6. क्या है 6th क्वेश्चन कि a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. क्या है कि एक बच्चा जो है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है उस पे मतलब ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर है और एक बच्चा जो है वो 1.5 मीटर जिसकी हाइट है वो इससे कुछ डिस्टेंस में, हमें नहीं मालूम कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब जब वो यहाँ से इसको देखता है, यहाँ पर खड़े होकर इसकी टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तब हॉरिजॉन्टल ये बनेगा उसकी आईज से, ये आई सीधा देखेगा तो वो ऐसे देखेगा और इसको देखेगा तो ऐसे, तो ये एंगल 30 है। जब ये बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो हाइट तो इसकी उतनी है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे जैसे आप देखो पास आओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आपको और ऊंचा करके देखना पड़ेगा। तो 30 से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज वो कितना चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेम दिस, हम बॉय को ले लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं सी। ओके, अब आपने ये देखना है कि वो कितना डिस्टेंस चला। तो वो कितना डिस्टेंस चला, बीई। अब बीई किसके इक्वल है, एएफ के इक्वल है। तो अगर हमें किसी तरह से एएफ पता चल जाए तो हमें बीई भी पता चल जाएगा। अब एएफ के लिए पहले हमें एक बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा एजीसी, उससे हम एजी निकालेंगे, फिर ये ट्रायंगल लेंगे उससे जीएफ निकालेंगे, फिर एजी और जीएफ को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्रायंगल एजीसी। इन ट्रायंगल एजीसी, अब देखो एजीसी में हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एसीजी। सीजी कितनी है, ये पूरा 30 था और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो सीजी कितनी हो गई, 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 28.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर हो गया 28.5, बेस हो गया AG इज इक्वल टू 1030। तो 28.5 अपॉन AG, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो AG क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AG इज इक्वल टू 28.5√3। नाउ टेक CGF. In triangle CGF, again perpendicular is same CG and base is GF is equal to 1060. Now CG is वही 28.5, GF हमको निकालनी है और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 GF 28.5, तो GF हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर और √3 से नीचे, जब भी नीचे रूट हो, √3 इंटू √3 इज 3, 9.5 GF आ गई 9.5√3। अब हमें निकालनी है AF। AF कैसे आएगा, AG माइनस G। AG इज 28.5√3 सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस
नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. Seventh question is, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower. क्या है? ग्राउंड है. ग्राउंड के ऊपर एक ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग है. इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. अब हम यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हैं? किसी डिस्टेंस से इस जो ट्रांसमिशन टावर है इसके बॉटम को देख रहे हैं और यहीं से खड़े होके इसकी टॉप को देख रहे हैं. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है? 45 और 60. अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. ये टॉवर जो है ये बिल्डिंग है और ये टॉवर है. तो टॉवर की हाइट हमने निकालनी है. इस टॉवर की हाइट को हम क्या मान लेते हैं? h. अब देखो कौन से दो ट्रायंगल आप लोगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी, हम पहले यहाँ पे सी ले लो. पहले ये ट्रायंगल ले लो. राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें थीटा भी है. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABC. अब देखो इसमें AC जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है. तो AC को हम एक कॉमन चीज है, इससे पहले हम ये लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज h और AC को क्या मान लिया हमने? x. नाउ इन ट्रायंगल ABC 20/x is equal to 10/45. तो 20/x 10/45 की वैल्यू क्या आती है? 1. देखो ये P है ये B है तो इसलिए 10 लगेगा. x कितना आ गया? 20 मीटर. नाउ टेक ट्रायंगल ACT. इन ट्रायंगल ACT. अब इस ट्रायंगल में हाइट पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो 20 + h और बेस वही है x और थीटा कितना है? 60. नाउ 20 + h अपॉन x. व्हाट इज x? x कितना आया था? 20. और tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3. तो 20 + h इज इक्वल टू 20√3. तो h हो जाएगी 20√3 -20. तो h कितना आ गया? यही h ही फाइंड करना था हमने. अगर हमें √3 गिवन होता तो हम √3 की वैल्यू, तो दिस विल बी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देते. तो हमारे पास ये आंसर आ गया, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. नाउ 6 and 7 question we have done. Now in the next video we will do the next 2 questions. Okay?